वकार क्या हुआ? आप इस तरह खाना छोड़ के क्यों आए? नहीं कुछ नहीं, बस भूख नहीं थी। क्या हुआ, आप परेशान हैं? गुस्से में हैं? नहीं तो तुमसे किसने कहा? नहीं, बस मुझे लग रहा था कि आपके और फेमिना जी के दरमियान कुछ चल रहा है। नहीं कुछ हुआ तो नहीं, बस एक बात पे आर्ग्यूमेंट चल रही है हमारी। रोशनी, तुम्हारी बात हो ना तो उसको समझाना कि बालियान का इन्फ्लुएंस उस बच्ची पर अच्छा नहीं होगा। वो मैनिपुलेट करेगा और फिर बाद में इमोशनली ब्लैकमेल करेगा। तुम तो जान ही चुकी हो कितना घटिया इंसान है। देखा था उस दिन मैंने किस तरह अपने आप को डिफेंड कर रहे थे। जरा मलाल नहीं था उनकी आंखों में। मर्द कितनी आसानी से खुद पे लगी बेवफाई और धोखे का दिफा कर लेता है ना, और औरत पे लगा इल्जाम शक की बुनियाद पे उसे सजा दिलवा देता है। माफी का तो सवाल ही नहीं उठता। थोड़ा सा आराम से खा लो, ऐसा ना हो हलक में हड्डी फंस जाए। आपकी नजर ना बहुत बुरी है फेमिना वाजी। आप इतना मुझे घूर घूर के देख रही हैं। बेशर्म ही नहीं, बहुत ढीठ भी होते। जिस थाली में खा रही हूँ उसी में छेद किए जा रही हूँ। अपनी बहन की जिंदगी तो जीरन कर रखी है तुमने। सोचो उसको तुम्हारी असली नीयत का और सोच का पता चल जाए तो अंजाम तुम्हारा अच्छा नहीं होगा। आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन ये जो आप हर वक्त मुझे बातें सुनाती रहती हैं, मेरे पे इल्जामात लगाती रहती हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि आपको मेरा इस घर में रहना बहुत तकलीफ देता। हाँ तकलीफ देता है, पल भर के लिए भी बर्दाश्त नहीं हो तो मुझसे। तुम्हारी समझ ही नहीं आती मुझे। मेरे बस में हो तो हाथ से पकड़ के तुम्हें घर से बाहर निकाल दूं। किस हैसियत से निकालेंगे आप मुझे इस घर से? ये घर आपका नहीं है। बेहतर होगा कि आप अपने घर पे तवज्जो दें ताकि आपका शौहर बाकी औरतों के साथ वो सब ना करे। अपनी औकात में रहो, बाहर आने की जरूरत नहीं है। तुम होती कौन हो मेरे और मेरे शौहर के बारे में बात करने वाली? अपनी हद से बाहर मत आना वरना बहुत पछताओगी। किसी और के नहीं, मेरे हाथ। ये मेरा वादा है तुमसे। मैंने तमन्ना और शहीर को कभी बाउंड नहीं किया। इन दोनों को यह हक हासिल है कि वो अपनी मर्जी से अपना लाइफ पार्टनर खुद चुना है। शाहिर आपकी बहन से शादी करना चाहते हैं और मेरी खुशी भी इसकी खुशी में। बिल्कुल। इनफैक्ट आयमा भी बहुत तारीफ करती है तमन्ना और शहीर की, और मुझे भी इस रिश्ते पे कोई एतराज नहीं। ये तो बड़ी खुशी की बात है मिसेस वकार। कहने को तो शादी दो लोगों में होती है, मगर हकीकत में दो खानदान एक होते हैं। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। अब
आपकी मिसेस कहाँ है? हाँ, मेरी मिसेस वो लंदन में है और इंशाल्लाह कुछ दिनों में वापस आ जाएंगी। और मैं चाह रहा था कि क्यों ना हम पहले एंगेजमेंट कर लें और उसके चंद महीनों बाद हम धूमधाम से शादी कर लेते हैं। मगर मेरा कहना ये कि बात पक्की तो हो ही चुकी है, तो डायरेक्ट शादी कर लें तो ज़्यादा बेहतर नहीं है? जैसे आपकी मर्जी। लेकिन शादी की तैयारियों में तो 5-6 महीने लग जाएंगे, तो क्यों ना हम छोटा सा एक फंक्शन कर लें? हाँ, नॉट अ बैड आइडिया। मिसेस वकार वैसे तो शहीर मेरा भतीजा है, लेकिन मैंने इसे अपनी सगी औलाद से बढ़कर पाला है और मैं चाहूँगा कि मैं अपने भतीजे की शादी बड़े ही धूमधाम से करूँ और अपने सारे अरमान पूरे करूँ। और यकीनन आप भी यही चाहेंगी कि आप अपनी बहन की शादी उतनी ही धूमधाम से, उतने अरमान से करेंगी जैसे मैं चाहूँगा। जी बिल्कुल, लेकिन अम्मी की डेथ के बाद आयमा और साइम मेरी जिम्मेदारी हैं। और आप यकीन करें, अगर मैं कहूँ तो मैं चाहती हूँ कि जिम्मेदारी मैं दिल से पूरी करूँ, लेकिन जो आप फंक्शन की बात कर रहे हैं, मैं इतना बड़ा फंक्शन अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि बस सादगी से शादी हो जाए और हाइमा बस इस घर में आ जाए और खुश रहे। मुझे लगता है कि शायद आप मजाक कर रही हैं। नहीं, मैं बेहद सीरियस हूँ। आपकी फैमिली तो शहर की एलीट फैमिलीज में से ताल्लुक रखती है। मैं नहीं, मेरे शौहर। मेरे शौहर का ताल्लुक एक रईस खानदान से है, मेरा नहीं है। मैं तो बहुत हम्बल फैमिली से ताल्लुक रखती हूँ और आयमा मेरी जिम्मेदारी है, मेरे शौहर की नहीं। मैं नहीं चाहती कि आयमा की शादी मेरे शौहर पे बोझ बने। तो बस जितनी सादगी से ये चीज़ हो सकती है मैं करना चाहती हूँ, लेकिन आप यकीन करें मैं कोई भी कमी पेशी नहीं रखूँगी। जितना मुझसे हो सकेगा मैं करूँगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस बात को ज़रूर कंसिडर करिएगा।